टोंक की बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत के बाद जयपुर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि ये सभी जयपुर से पिकनिक मनाने के लिए टोंक की बनास नदी गए थे। खास करके हसनपुरा घाट गेट और चांदपुर इलाके में कोहराम मचा है। परिवार में गम का माहौल है और मुआवजे की मांग की जा रही है। हसनपुरा पहुंचे हमारे संवाददाता दीपक चावला ने मौके से जायजा लिया, लोगों से बात की है, दर्द समझा है, लोगों का बयान इस पर क्या है, लोगों का दर्द जो छलकता हुआ नजर आया, सर वो आप देखिए। टोंक के बनास नदी में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें जयपुर के लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है। और हसनपुरा, मैं इस समय हसनपुरा हूँ, हसनपुरा से लगभग 3 व्यक्ति थे, पिता, उनके बेटे और उनका भतीजा नौशाद। और यहाँ से आगे मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि परिवार में ये खबर जो है वो अभी तक नहीं दी है, और वहाँ पर बच्चे भी है, तो बुजुर्ग भी है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए ये खबर जो है उनसे छुपाई गई है, इसलिए हम भी इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो हादसे का शिकार हुए नौशाद, उनके भाई हमारे साथ है। किस तरह से ये हादसा हुआ था, कब वो घर से निकले थे और कैसे आपको खबर आई? किस तरह से हादसा हुआ था, कैसे तो वो गए थे? हादसा का तो मालूम नहीं, बस वो बोला फ़ोन उठाया नहीं था, वो बोला था वो डूब गए, जिसने उठाया ना फ़ोन डूब गए। कितने बजे घर से निकले थे? 1 बजे रात। अच्छा, फिर आपके पास उन्हीं नंबर से कॉल आया कि दूसरे नंबर से कॉल आया? उन्हीं उसके नंबर से फ़ोन आया। और मतलब नौशाद, उनके साथ कौन कौन था, कैसे हुआ, एक बार बताइए। नौशाद उनके साथ तो साला और वो बच्चे थे, और उनका खाला का लड़का था। नौशाद बेटे और उनका भतीजा जो यहाँ रहते थे वो नहीं रहे। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? मुझे बात देखिए, ये फैमिली मेम्बर है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, पड़ोसी से बात कर लेते हैं। आप बताइए कैसी आपको खबर मिली और आप लोगों की मांग है? हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली थी कि हसनपुरा के 2-3 लोग हैं जो बांडी नदी के बिसलपुर बनास नदी के अंदर जिनका इंतकाल हुआ। तो हमारे को मौके पर पता चला हसनपुरा सी के सिविल लाइन के पास के निवासी है। हम मौके पर पहुंचा, हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, इस पीड़ित परिवार को मुआवजा की कोशिश करे, और जलदाय मंत्री से भी हमारी कोशिश है, और जिला टोंक कलेक्टर से भी हमारी गुजारिश है, इन 3 लोगों को मुआवजे की मांग करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे। ये नौशाद क्या काम करते थे, परिवार में कौन कौन है? एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बताया ना, वही कमाने वाले थे, वही कमाने। तो नौशाद जो है एक्सपोर्ट का काम करते थे, उनका एक बेटा है, उनकी एक बेटी है, तो गरीब परिवार से। ऐसे में अब परिजनों की मांग है कि उनको उचित जो मुआवजा है वो दिया जाए। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक की हत्या का प्रयास किया गया है। शंकर सिंह रावत की हत्या की कोशिश की गई है। कई बार स्कॉर्पियो से हमला करने की कोशिश की गई, राजनीतिक द्वेष में हमले की कोशिश की गई है। विधायक के ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। सेंधवा रोड पर जानबूझकर टक्कर मारने की कोशिश की गई। हिम्मतपुरा जाते वक्त रास्ते में टक्कर मारने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि महेंद्र सिंह रावत, जो कि विधायक शंकर सिंह रावत के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में भारी मतों से हारने के बाद अपनी जमानत गंवाई थी। इसके बाद से वो लगातार विधायक से रंजिश रखने लगे और हत्या की साजिश रचने लगे। FIR में यह भी साफ किया गया है कि महेंद्र सिंह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं और वो कई अनैतिक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। तो ये फिलहाल जो है विधायक को मारने की कोशिश का एक मामला सामने आया है, और इसको लेकर के जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक द्वेष में हमले की कोशिश की गई है, यह आरोप लगाया गया है। तो बीजेपी विधायक की हत्या की कोशिश, शंकर सिंह रावत की हत्या का प्रयास किया गया है।